सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 28 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में कलीसिया संत अगस्तिन की स्मृति मनाती है। संत अगस्तिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो गलत रास्ते में चला गया था, गुमराह हो चुका था, प्रभु से दूर दूर चला गया था, प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों से हट गया था। ऐश आराम का भौतिक दुनिया में खोते हुए एक भोग विलास का जीवन उसने बिताया। लेकिन हमें सीखने के लिए बात यह है, इंसान चाहे कितना भी ईश्वर से दूर चला जाए, कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे, कितना बड़ा अपराध क्यों ना करे, वो ईश्वर दयालु ईश्वर है। हमें निरंतर क्षमा करने के लिए, फिर वापस बुलाने के लिए तैयार है, तत्पर है। उस ईश्वर ने अपनी महान कृपा प्रदर्शित की, अपनी माँ मोनिका की प्रार्थना को सुनते हुए और अगस्तिन को वापस लौट के आने की कृपा दी, और संत अगस्तिन सही रास्ते पर लौट के आता है, उस ईश्वर के पास लौट के आता है, ईश्वर से क्षमा की याचना करते हुए कहता है कि बहुत देर हो गई ईश्वर, मैं आज तक आपको जान नहीं पाया, अब आपको, आपके बगैर मेरा दिल इधर उधर भटकता रहा। मैं आज से आपके ही छत्र छाया में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो अपना एक प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करता है, यानी कि पूर्ण रूप से अपने बुरे जीवन को, गलत आदतों को, गलत संगतियों को अलविदा कहते हुए सच्चे ईश्वर की ओर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से वह लौट कर आता और कहता है, लेट हैव आई कम टू नो दी, लेट हैव आई कम टू लव दी, यानी कि बहुत लेट कर दिया मैंने। फिर भी वो ईश्वर संत अगस्तिन को वापस बुलाते हुए आज के दिन में कलीसिया के एक महान संत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं वो ईश्वर, ताकि हम संत अगस्तिन के जीवन से प्रेरणा पाएं। हमें भी आज प्रभु बुलाता है अपने जीवन के तमाम बुराइयों को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, और उस सच्चे ईश्वर के पास सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरे शक्ति और आत्मा से लौटने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु के पास जाएं, संत अगस्तिन की मध्यस्थ मांगें। विशेष रूप से आज के दिन में हम लोग सभी युवा पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करें। आज के आधुनिक समाज में युवा पीढ़ी बहुत आसानी से गुमराह हो सकती है। मीडिया के तमाम प्रकार के बुरे प्रभाव के वजह से, मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से ईश्वर के मूल्यों से, सिद्धांतों से हट सकते हैं, भटक सकते हैं, दुनिया में खो सकते हैं। इसलिए हम आज के दिन में विशेष रूप से संत अगस्तिन के मध्यस्थ मांगते हुए युवा पीढ़ी के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें विषय दिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 का प्रसंग है। मुख्य रूप से इसमें 4 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहली बात है, आंतरिक शुद्धता के बिना केवल बाहरी शुद्धता व्यर्थ है। और इस बात को प्रभु आज के दिन में हमें समझाता, आंतरिक शुद्धता के बिना केवल बाहरी शुद्धता व्यर्थ है। दूसरी बात है मनन चिंतन करने के लिए हमें दी गई है, बाहर से लोगों के सामने धार्मिक दिखना, बाहर से लोगों के सामने धार्मिक दिखना किसी को भी किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं हो सकता। यानी कि अंदर से हम लोग अधर्म में रहते हैं, अधर्म में जीते हैं, बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। तीसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रभु सबको बुलाता है। यानी कि हमारे अंदर से, यानी कि हमारे मन से, विचारों से, भावनाओं से, बातों से, हमारे रहन सहन से, उठने बैठने से जहाँ जहाँ कोई कमियां हैं, अधूरापन है, उसको पहचानें, उसके लिए पश्चाताप करें और पूरे आंतरिक परिवर्तन के साथ प्रभु के पास लौट के आए। प्रभु हमें बुलाता है। और चौथी बात है, आज के दिन में फिर एक बार प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, संत आज भी हम बन सकते हैं, संत आज भी हम बन सकते हैं अगर हम संत अगस्तिन के भांति
सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, सारी बुरी आदतें संगति छोड़कर प्रभु के पास लौट के आएंगे सच्चे दिल से, मन से, आज भी हम संत बन सकते हैं। हम सबों के लिए संत बनने का बुलावा दिया जा रहा है। इसलिए आज के इन 4 मुख्य बातों पर हम लोग मनन चिंतन करें। यहां पर लिखा है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ते हैं किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। बहुत ही कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हैं प्रभु शास्त्री फरीसियों को संबोधित करते, कहता है, धिक्कार तुम लोगों को, ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, तुम बाहर से तो पुती हुई कब्र के भांति बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुरी चीजें हैं, बुरी बातें, सड़ी गली बातें हैं। अगर हमारा विचार सही नहीं है, बातें सही नहीं है, सोच नहीं सही नहीं है, भावनाएं सही नहीं है, बाहर से हम लोग सुंदर बनने का कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बात करने का कोशिश करेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हमारा आंतरिक स्वभाव ठीक नहीं होगा, हमारा मन दिल साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे, प्रभु के दृष्टि में कोई हम आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात प्रभु हमें आगे सिखाता है, इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, बाहर से धार्मिक दिख पड़ते हैं लेकिन अंदर से धार्मिक है नहीं, हर प्रकार का अधर्म अंदर से है। इसलिए प्रभु चाहता है हम अपने जीवन पर विचार करें, मनन चिंतन करें, अपने अंतकरण को देखें, अंतकरण क्या कहता है, हम धार्मिक हैं, अधर्म हैं। अगर अधर्म है, हम पश्चाताप करें, ये समय है, पश्चाताप का समय है, परिवर्तन का समय है, प्रभु के पास लौटने का समय है, प्रभु के पास पूरे दिल से लौट के जाएं, प्रभु हमें माफ करने के लिए तैयार है। तीसरी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रभु सबको बुलाते हैं। आंतरिक परिवर्तन के बगैर हम प्रभु की महिमा ना देख पाएंगे, ना कर पाएंगे, ना प्रभु की आशीष में मिल पाएगी। संत अगस्तिन आंतरिक रूप से परिवर्तित हुआ, पूरे दिल से, मन से उसने पश्चाताप किया, लौट के आया प्रभु के पास, दोबारा वापस लौट के नहीं आया। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, जिस प्रकार से प्रभु ने संत अगस्तिन को बुलाया पूरे मन से लौट के आने के लिए, प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम प्रभु के पास लौट के जाएं, अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उसको पहचानें, पश्चाताप करें, अच्छा पाप स्वीकार करें, प्रभु के पास लौट के जाएं। और आगे प्रभु हम सबों को बताता है, कभी भी लेट नहीं होता है, कभी भी लेट नहीं होता है, मौका हर वक्त प्रभु हमें दे रहा है। संत अगस्तिन को लेट, भले वो कहता है मैं बहुत लेट आया हूं, लेकिन लेट नहीं, पश्चाताप करते हुए वापस आया, प्रभु के नजरों में अच्छा जीवन बिताया, एक संत बना। आज के दिन में कलीसिया में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम प्रभु के पास लौट के जाएं, ये समय है, उचित समय है, हम प्रभु के पास लौट के जाएं, सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से प्रभु से प्यार करें। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम लोग विशेष रूप से सभी युवा लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम देखते हैं बच्चे और युवा लोग बड़ा आसानी से आज के आधुनिक मीडिया के वजह से भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए विशेष कृपा अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।